हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित फाइंड योर जीनियस एकेडमी से आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ एचपीजीके की। जो हमारा जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ रहे थे उसका जो नेक्स्ट क्लास है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके सामने। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो हमारा फेसबुक पेज है जो हमारा फेसबुक पेज है आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो फेसबुक पेज है यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें ताकि जो भी, और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी हमारी वीडियो रहे उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने पहले पढ़ रखा था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो राजा हुए थे उसके बारे में, तो उससे आगे आज हमारा जो सेकंड पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों वो है गुलेर रियासत। तो जो गुलेर रियासत का जो नाम है उसको क्या बोला जाता था, ग्वालियर भी बोला जाता था। और इस जो रियासत, जो गुलेर रियासत है, जो कांगड़ा के राजा हरिचंद थे, जो कांगड़ा के राजा हरिचंद थे, उन्होंने 1415 में, जो 1415 जो ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना करी थी। हरिपुर में उन्होंने उसकी स्थापना करी थी, जहाँ पे उन्होंने किला बनवाया। हरिपुर किले को गुलेर किले के नाम से भी जाना जाता है। हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी थी। जो हरिपुर थी बच्चों, वो जो गुलेर रियासत थी उसकी राजधानी क्या थी, हरिपुर थी। और हरिपुर थी उसकी स्थापना किसने करी थी, जो कांगड़ा के राजा थे हरिचंद जी, उन्होंने उसकी स्थापना करी थी। और कब करी थी, 1405 में। फिर उसके बाद जो हमारे पास उसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुए जिनका नाम था रामचंद्र जी। रामचंद जो थे वो 1540 और 1570 के बीच में वो गुलेर रियासत के 15वें राजा बने, जिनने कांगड़ा के राजा जयचंद, जो कांगड़ा के राजा जयचंद थे, उनको पकड़ने के लिए मुगलों की मदद की थी। जो आपके लिए क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि जो गुलेर के कौन से राजा थे जिन्होंने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने के लिए मुगलों की मदद करी थी। तो किसने मदद करी थी, रामचंद्र ने। किसने मदद करी थी बच्चों, रामचंद्र ने। नेक्स्ट है, उसके बाद आए जगदीश चंद। जो जगदीश चंद का शासनकाल रहा वो 1570 ईस्वी से 1605 तक रहा। जो 1572 में कांगड़ा के राजा के विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी उसमें जगदीश चंद ने भाग नहीं लिया। जो कांगड़ा के राजा ने विद्रोह किया था उसको दबाने के लिए जो मुगलों ने सेना भेजी थी उसको दबाने के उस सेना में जो जगदीश चंद थे उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुए जिनका नाम था रूपचंद ने कांगड़ा के किले पे कब्जे के लिए मुगलों की मदद करी थी। जो रूपचंद जी थे उन्होंने कांगड़ा के किले पे कब्जा करने के लिए किसकी मदद करी थी, मुगलों की मदद करी थी। और ये जो मुगलों की मदद करी थी, और ये जो राजा थे ये जहांगीर के समय कालीन के थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद मानसिंह राजा बने, जो 1635 ईस्वी से 1695 ईस्वी तक जो गुलेर रियासत के राजा रहे, जिन्हें शाहजहां ने, जो मानसिंह की बहादुरी के लिए जो हमारे शाहजहां थे उन्होंने इन्हें शेर अफगान की उपाधि दी थी। और इन्होंने जो दो किले थे, एक कौन सा, एक था मोकोट और दूसरा था तारागढ़ किला, उन्होंने उस पर कब्जा किया। और कब किया था ये इन्होंने कब्जा किया था, जो इन्होंने इस पे जो कब्जा किया था ये 1641-42 के बीच में इन्होंने इन किलों पे कब्जा कर लिया था। फिर जो मानगढ़ किला है, जो आपको नाम से ही क्लियर है कि जो मानगढ़ किला है वो किसने बनवाया था बच्चों, वो बनवाया था मानसिंह। जो मानसिंह जी थे उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर जो 1661 में जो ये बनारस चले गए, 1661 में ये कहाँ चले गए, बनारस चले गए मानसिंह, और वहाँ पे इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। क्या होगी बच्चों, इनकी मृत्यु होगी। ठीक है बच्चों,
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट राजा आए हमारे पास, जिनका नाम था जयसिंह, जिनका जो शासनकाल था बच्चों, जिनका जो शासनकाल था वो कब कब रहा, 1675 ईस्वी से 1695 ईस्वी। जो जयसिंह जो राजा थे, जिन्होंने चंबा के राजा चतर सिंह और जो बसोली के राजा धीरजपाल थे, जो बसोली के राजा धीरजपाल थे, और जो जम्मू के राजा कृपाल देव जो थे, जो जम्मू के राजा कृपाल देव के साथ मिलकर मुगलों को हराने में मदद करी थी। तो जयसिंह ने ये जो जयसिंह जी थे, इन्होंने जो चंबा के राजा थे चतर सिंह और जो बसोली के राजा थे धीरजपाल और जो जम्मू के राजा थे कृपाल सिंह, उनके साथ मिलकर मुगलों को हराया था, मतलब उसमें मदद करी थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुए, जिनका नाम था प्रकाश सिंह, उनका जो शासनकाल था वो कब था, 1660 से लेकर 1820 तक। ठीक है। इस जो प्रकाश सिंह से पूर्व जो थे, वो जिनका जो राजा थे, जिनका नाम था पूर्व जो थे दलीप सिंह, क्या था, दलीप सिंह। और इनका जो शासनकाल था, जो दलीप सिंह का शासनकाल था बच्चों, वो 1695 से लेकर 1730 तक इनका शासनकाल रहा था। फिर और गोवर्धन सिंह, उसके बाद गोवर्धन सिंह हुए, जो गोवर्धन सिंह का जो शासनकाल था बच्चों, वो कब रहा, वो जो शासनकाल था वो 1730 से लेकर जो 1760 तक इनका शासन काल रहा। ये राजा बने। उसके बाद जो राजा बने वो कौन बने, प्रकाश सिंह। जो प्रकाश सिंह थे वो वहाँ के राजा बने। और प्रकाश सिंह के समय जो घमंड चंद था जिसने गुलेर पर कब्जा कर लिया था। जो कांगड़ा का राजा था घमंड चंद, उसने प्रकाश सिंह के टाइम पे जो था वो गुलेर रियासत को अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये भी क्वेश्चन रहता है कि किसके टाइम के समय कालीन में जो गुलेर रियासत थी वो घमंड चंद ने कब्जा कर लिया था। तो किसके टाइम में उन्होंने कब्जा कर लिया था, जो घमंड चंद थे उन्होंने कब कब्जा कर लिया था, जब जो शासनकाल था किसका था, प्रकाश सिंह जी का जो शासनकाल था, तब उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। फिर बाद में संसार चंद ने गुलेर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो घमंड चंद के बाद किसने गुलेर पर जो गुलेर था राज्य था उस पर किसने कब्जा कर लिया, संसार चंद ने। और फिर ध्यान सिंह जो वजीर थे, जो इस गुलेर रियासत का जो ध्यान सिंह वजीर था, उसने जो कोटला जो इलाका था उसे गुलेर राज्य था, जो गुलेर राज्य था उसी में रखने के लिए उसने मदद करी थी। जो उनका वजीर था ध्यान सिंह, उसने जो कोटला इलाका था उसको गुलेर राज्य में ही रखने में कब्जा रखने में मदद करी थी। फिर उसके बाद आए भूप सिंह। जो भूप सिंह थे वो गुलेर का जो था आखिरी राजा था। तो ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो गुलेर का आखिरी जो राजा था वो कौन था, भूप सिंह। कौन था, भूप सिंह। उनका जो शासनकाल था वो 1790 से लेकर 1820 तक था। और जिसने शासन किया। और देश सिंह जो मजीठिया जो था, देश सिंह मजीठिया ने 1811 में गुलेर पर कब्जा कर लिया। और जो कोटला किला था उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। जो भूप सिंह के पुत्र था शमशेर सिंह, जो शमशेर सिंह था जिसने सिखों से हरिपुर किले को आज़ाद करवाया था। जो भूप सिंह था, इसका जो पुत्र था शमशेर सिंह, जिसने सिखों से उस किले को आज़ाद करवाया था। शमशेर सिंह के बाद जो राजा हुए वो कौन थे, जयसिंह, रघुनाथ और बलदेव सिंह गुलेर वंश के राजा बने। और जो 1846 में जो गुलेर राज्य था वो किसके हाथों में आ गया, अंग्रेजों के हाथों में आ गया। तो ये जो जितनी हमने अभी हिस्ट्री पढ़ी वो किसकी थी, गुलेर जो रियासत थी उसकी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नूरपुर को। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, नूरपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नूरपुर का जो पुराना नाम था बच्चों वो क्या था, धमेरी था। और ये क्वेश्चन हर बार मतलब हर किसी न किसी एग्ज़ाम में रहता है। जो हमारे HPSSC और HPSSB जो एग्ज़ाम रहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पुराना नाम था किस रियासत का, ये पुराना नाम था। तो नूरपुर का जो पुराना नाम था वो क्या था, धमेरी था। इस राज्य जो ये राज्य था, इसकी जो
राजधानी थी, जो पुरानी राजधानी थी वो कहाँ थी? पठानकोट थी। कहाँ थी? पठानकोट थी। और ये किस जो धमेरी थी उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पठानकोट थी। अकबर के जो समय, जो अकबर का जब राज था पूरे भारत पे, तब जो उसमें नूरपुर के जो राजा थे जिनका नाम क्या था? वासदेव। जिनका नाम क्या था? वासदेव जिनका नाम था वासदेव। उन्होंने जो राजधानी नूरपुर, उन्होंने क्या करा कि जो पहले पठानकोट राजधानी थी धमेरी की, उसको बदलकर उन्होंने कहाँ बना दी? राजधानी नूरपुर बना दी। जो नूरपुर राज्य की जो स्थापना थी, जो नूरपुर राज्य की जो स्थापना की उसको जो चंद्रवंशी जो दिल्ली के तोमर राजपूत थे, जेठपाल, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1000 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुए जिनका नाम था जसपाल, जो 1313 से लेकर 1337 तक जो नूरपुर राज्य था, रियासत थी, उसके राजा रहे जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी के समय कालीन के थे। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसके समय कालीन के जो राजा थे जिनका नाम था जसपाल, वो किस रियासत के राजा थे? वो थे नूरपुर के। फिर जो कैलाश पाल थे जिन्होंने जो तातर खां था उसको हराया था। जो कैलाश पाल थे उनका जो शासनकाल था वो 1353 से लेकर 1397 तक था। और उन्होंने क्या करा था? जो तातर खां था उसको हराया था। अब ये तातर खां कौन था? खुरासान का गवर्नर फिरोज शाह तुगलक के समय था। ये जो गवर्नर था किसका था? फिरोज शाह तुगलक का ये तातर खां क्या था? गवर्नर था। उसके बाद आए भीमपाल, जो सिकंदर लोदी के समय कालीन के थे, और जो भीमपाल थे उनका जो शासनकाल था वो 1473 से लेकर 1513 तक था। उसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुए उनका नाम था भक्तमल। उनका नाम क्या था? भक्तमल। और इनका जो शासनकाल था बच्चों, ये कब से कब था? ये 1513 से लेकर 1558 तक था। ठीक है। भक्तमल का जो पूरा मतलब विवरण है, जो अकबरनामा लिखा गया था उसमें भी उनका विवरण किया गया है। ठीक है। भक्तमल के समय जो शेरशाह सूरी के पुत्र, जो शेरशाह सूरी का जो पुत्र था सलीम शाह, ठीक है, सलीम शाह ने जो ये किला था, कौन सा किला था? मकोट जो किला था वो बनवाया था। ठीक है। जो भक्तमल के समय जो शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम सुर शाह ने मलकोट का किला बनवाया था। और जो सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल, जो अकबर का शासनकाल था, जो सिकंदर शाह था ने अकबर के समय 1557 जो 57 था, जो 1557 में जो मकोट किले में शरण ली थी। और मुगलों ने 1558 में भक्तमल को गिरफ्तार कर लिया और उसे लाहौर जेल में भेज दिया। जब उसने क्या करा था? जो सिकंदर शाह था उसकी मदद करी थी शरण लेने में, इसलिए मुगलों ने उसको क्या करा? कैद कर लिया और उसको 1558 में उसको पकड़ के गिरफ्तार करके भक्तमल को लाहौर जेल में भेज दिया, जहाँ पे बैरम खां जो था उसने उसको मरवा दिया। भक्तमल के शासन जो भक्तमल था, जो शाहपुर का किला था वो भी किसने बनाया था? जो शाहपुर का किला था वो भी बच्चों किसने बनाया था? जो शाहपुर का किला है वो भी किसने बनाया था? वो शाहपुर का किला भी किसने बनवाया था बच्चों? भक्तमल ने। किसने बनवाया था? ये जो भक्तमल थे इन्होंने ही किसका किला बनवाया था? शाहपुर का जो किला था। शाहपुर किले का निर्माण भी इन्होंने करा था। ठीक है। नेक्स्ट फिर इनके बाद जो हुए वो हुए तख्तमल। जो तख्तमल थे भक्तमल के स्थान पे राजा बनाया गया था। जो भक्तमल था उनके स्थान पे तख्तमल को क्या करा? राजा बना दिया। भक्तमल के स्थान पे उसको राजा बनाया गया। तख्तमल था, ये जो भक्तमल थे उसका ही भाई था। इन्होंने क्या करा? इन्होंने सर्वप्रथम पठानकोट से धमेरी में जो नूरपुर धमेरी की जो राजधानी थी, क्या थी? पठानकोट थी। उसको बदलकर उन्होंने
दमेरी बनाने के बारे में सोचा, परंतु इसको करने से पहले ही उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। मतलब उन्होंने अभी सोचा था, मतलब कि वो अपनी राजधानी को पठानकोट से कहाँ लाना चाहते थे, पठानकोट से दमेरी में बदलना चाहते थे, परंतु ये उसको हकीकत में बदल ना पाए और उनकी वहाँ उससे पहले ही उनकी मृत्यु होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आए वासुदेव, इनका जो शासनकाल था बच्चों, ये जो वासुदेव थे इनका जो शासनकाल था वो कब, 1580 से 1613 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है। जो वासुदेव थे इन्होंने क्या करा, नूरपुर की राजधानी पठानकोट से दमेरी बदल दी। जो नूरपुर था, जो एक्चुअल में जो नूरपुर की राजधानी जो चेंज करके पठानकोट से चेंज करके कहाँ रखी थी, दमेरी बदल दी थी, वो किसने करा था, वो वासुदेव ने करा। यही भी क्वेश्चन रहता है कि जो नूरपुर की राजधानी थी उसको किसने बदला था, तो उसको किसने दमेरी बनाया था, वासुदेव ने। ठीक है। जो वासुदेव थे वो लगातार मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। ठीक है। वो उनके जो वासुदेव थे वो मुगलों के खिलाफ हमेशा विद्रोह करते रहते थे। और ये सारे विद्रोह जो थे, जो सलीम जो जहांगीर थे, सलीम कौन था, जहांगीर, सलीम किसको बोला जाता है बच्चों, जहांगीर को बोला जाता है, उनके समर्थन में ये करते थे। और वासुदेव और जो जहांगीर थे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है बच्चों। जो वासुदेव थे वो मुगलों के विरुद्ध आंदोलन करते रहते थे। और इसमें जो सलीम थे, सलीम कौन थे बच्चों, ये थे जो सलीम थे, ये कौन थे, जहांगीर थे। कौन थे, जहांगीर थे। ठीक है बच्चों, कौन थे, जहांगीर थे। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हुए, जो नेक्स्ट राजा थे जिनका नाम था सूरजमल, और ये इनका जो शासनकाल था बच्चों, इनका जो शासनकाल था वो 1613 से लेकर कब तक रहा था, 1649 तक इनका शासनकाल रहा। और ये जो सूरजमल था ये कौन था, ये वासुदेव का बेटा था। किसका था, वासुदेव का ही बेटा था, वासुदेव का बेटा था। और जो सूरजमल ने जो मुर्ताज खां से और बाद में शाह कुली खां जो सूरजमल था उसने जो मुर्ताज खां और बाद में शाह कुली और जो मोहम्मद तकी के साथ झगड़ा कर कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए अभियान को रद्द करवा दिया और मौके का फायदा उठाकर उस पर कब्जा कर लिया और खुद उस पर कब्जा कर लिया। जहांगीर था जो जहांगीर था उसने सुंदरदास और जो राय रैन मीन्स विक्रमजीत और जो सूरजमल का छोटा भाई था जगत सिंह, उसको उसके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। और सूरजमल वहां से भागकर कहाँ चला गया, चंबा में चला गया। और सूरजमल को उसके भाई जो माधो सिंह था, सूरजमल और उसका भाई जो माधो सिंह था उनको पकड़ लिया और उनको पकड़ के जो मृत्युदंड दे दिया और जो जगत सिंह था उसको नूरपुर का जो अगला राजा बना दिया गया। ठीक है बच्चों। तो जो सूरजमल था उसको जो उसके और उसका जो भाई था माधो सिंह, उसको मरवा के उसको मृत्युदंड दे दिया और जो जगत सिंह था उसको राजा बना दिया गया। जो जगत सिंह का जो शासनकाल था बच्चों वो 1619 से जो 1649 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है। 1619 से 1649 तक इनका शासनकाल रहा। और जो जगत सिंह था वो जहांगीर के समय कालीन जो जगत सिंह था उसी के समय जो जहांगीर थे वो नूरपुर आए थे। कब आए थे बच्चों, वो नूरपुर आए थे 1622 में जो नूरपुर में वो आए थे। 1622 में अपनी पत्नी के साथ
जो 1622 में अपनी पत्नी के साथ वो कहाँ आए थे, धमेरी मीन्स नूरपुर में आए थे। जगत सिंह ने नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रख दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राजा ने जो धमेरी का नाम था वो नूरपुर रखा। तो किस राजा ने रखा बच्चों, वो रखा जगत सिंह ने। और किसके नाम पे रखा, जो नूरजहां थी उसके नाम पे उन्होंने उसका जो धमेरी का नाम था वो बदल के क्या रख दिया, नूरपुर रख दिया। जो जगत सिंह था जिसने हलोग के युद्ध में चंबा के राजा जो जनार्दन को मार गिराया, जो चंबा का राजा था उसने उसको जगत सिंह ने मार गिराया। और जो बलभद्र को अपनी पूरी निगरानी में वहाँ का राजा बना दिया। और जो बलभद्र था उसको अपनी निगरानी में वहाँ का राजा बना दिया। ठीक है बच्चों। तो ये जो हलोग का युद्ध था बच्चों, कौन सा, ये वाला जो हलोग का युद्ध था ये कब हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1623 में हलोग का युद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने जनार्दन जो था उसको मार के जो बलभद्र था उसको राजा बना दिया। जो बसोली का राजा था, जो बसोली का जो राजा था, जो बसोली का राजा भूपाल था, भूपाल को गिरफ्तार करके जगत सिंह ने सबसे पहले वो जो बसोली पे कब्जा कर लिया। और जगत सिंह और उसके पुत्र जो राजस्वरूप ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे दबाने के लिए शाहजहां ने जो मुरादाबख्श था उसको भेजा। और जगत सिंह के शासनकाल में, जो जगत सिंह का शासनकाल था, तो उसी समय जो नूरपुर था वो चरम समृद्धि पे था, मतलब उसकी बहुत ही जो डेवलपमेंट हो रही थी। अब जो जगत सिंह था वो नूरजहां को अपनी बेटी कह के बुलाता था। जो जगत सिंह था वो नूरजहां को अपनी बेटी कह के बुलाता था। ठीक है बच्चों। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो नूरजहां को कौन राजा अपनी बेटी कह के बुलाता था, कौन राजा बुलाता था, जगत सिंह। फिर उसके बाद नेक्स्ट राजा जो हुए वो राजरूप सिंह हुए, जिनका जो शासनकाल था वो 1644 से 1661 के तक रहा। उसके बाद जो मदाता था वो वहाँ का राजा बना। और उसके शासनकाल में जो बाहू सिंह जो राजरूप का ही भाई था, जो उसके शासनकाल में जो बाहू सिंह था जो उसका ही भाई था, उसने शाहपुर में मुगलों से जहांगीर प्राप्त कर राजधानी बनाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो धमेरी की जो राजधानी थी जिसको शाहपुर बनाया गया, तो वो किसने बनाया था, जो राजरूप के शासनकाल में जो उसका भाई था, कौन था, बाहू सिंह जो था, उसने मुगलों से जो जहांगीर प्राप्त करके शाहपुर को जो था उसको अपनी राजधानी बना दिया। और जो नूरपुर को 1781 में सिखों ने कब्जा कर लिया। और नूरपुर पे जो 1781 में किसने कब्जा कर लिया, सिखों का कब्जा हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो शाहपुर थी राजधानी, जो नूरपुर की राजधानी शाहपुर बनी थी, वो किसने बनाई थी, बाहू सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी, बाहू सिंह ने बनाई थी। ठीक है। और उसके बाद जो ये थे, इन्होंने क्या करा था, जो इन्हीं के एक राजा थे जो 1686 में एक राजा थे जिनका नाम था भूप सिंह। क्या नाम था, भूप सिंह, जिनका नाम क्या था, भूप सिंह। उन्होंने क्या करा था, इस्लाम कबूल कर अपना नाम क्या रख लिया था, मुरीद खान रख लिया था। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया था, मुरीद खां इन्होंने अपना नाम रख लिया था। किसने, भूप सिंह ने। किसने रख लिया था, भूप सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम जो धर्म को अपना लिया था और अपना नाम जो भूप सिंह से बदल के क्या रख दिया था, मुरीद खां रख दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो राजा हुए जिनका नाम था पृथ्वी सिंह। तो इनके समय में जो घुमंड चंद था और जो जस्सा सिंह रामगढ़िया ने नूरपुर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।
ठीक है, जो पृथ्वी सिंह थे उसी के समय में जो घमंड चंद थे और जो जस्सा सिंह रामगढ़िया थे उन्होंने नूरपुर पे कब्जा कर लिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो नूरपुर पे जो जिन्होंने कब्जा करा था तो किसने करा था, घमंड चंद ने करा था, और उस समय जो राजा था वो कौन था, पृथ्वी सिंह था। ठीक है बच्चों, और जो 1785 ईसा में क्या हुआ कि जो नूरपुर रियासत लखनपुर में स्थानांतरित हो गई। जो नूरपुर रियासत थी उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया, लखनपुर में स्थानांतरित कर दिया, और जो जो 1846 तक वहीं रही। 1846 तक जो थी वो लखनपुर में ही रही, और 1846 तक वो लखनपुर में ही रही। उसके बाद जो राजा हुए जिनका नाम था वीर सिंह, तो वीर सिंह नूरपुर पर शासन करने वाला अंतिम राजा था जिसने 1826 में राजा रंजीत सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और वीर सिंह को पकड़ के रंजीत सिंह ने 7 सालों के लिए अमृतसर में जो गोविंदगढ़ किला है उसमें उसको रखा। जिसके बाद चंबा के राजा जिसके बाद जो चंबा का राजा था चटर सिंह, जिसने 85,000 रुपये देकर रिहा करवाया। क्यों रिहा करवाया था, क्योंकि जो वीर सिंह था वो उसका क्या था, जीजा था। किसका, जो वीर सिंह था वो चटर सिंह का क्या था, जीजा था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है कि उसको 85,000 रुपये देके उन्होंने उसको वहाँ से आज़ाद करवाया था। जो किससे आज़ाद करवाया था, जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने उनको पकड़ के कहाँ रखा था, गोविंद किला जो था अमृतसर में, वहाँ पे उन्हें रखा था। और जो चटर सिंह था उसने 85,000 रुपये देकर उनको छुड़वाया था क्योंकि वो उनका जीजा था। 1846 में अंग्रेजों ने नूरपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और जो वीर सिंह के जो पुत्र जसवा सिंह के समय जो नूरपुर रियासत के वजीर थे राम सिंह, जो वीर सिंह के पुत्र जो जसवा सिंह के समय जो वहाँ के वजीर थे राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे पकड़ के सिंगापुर भेज दिया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो नूरपुर से बगावत करने वाले जो वजीर थे जिनका नाम क्या था, राम सिंह पठानिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है बच्चों, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, सिंगापुर भेज दिए जहां उनकी मृत्यु हो गई, और जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास सिब्बा राज्य। जो सिब्बा राज्य था वो जो गुलेर राज्य था उसकी ही एक शाखा थी जिसकी स्थापना गुलेर के राजा के छोटे भाई शिवराम चंद ने करी थी। और कब करी थी बच्चों, वो करी थी 1450 में करी थी। और जहांगीर 1622 में यहाँ पे आए थे। कहाँ आए थे, सिब्बा जो रियासत थी वहाँ पे जो जहांगीर थे वो कब आए थे, 1622 में वो यहाँ पे आए थे। इस राज्य को डाडा सिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। इस जो ये राज्य है इसको डाडा सिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो डाडा सिब्बा था उस पे जो डाडा सिब्बा राज्य था उस पे संसार चंद ने इस पे कब्जा कर लिया था, और ये संसार चंद के पास आ गई थी 1786 से लेकर 1806 तक ये संसार चंद के कब्जे में रही। ठीक है, और 1808 में जो गुलेर के राजा थे भूपचंद, और जो गुलेर का राजा था भूपचंद, उसने इस सिब्बा रियासत को 1808 में अपने कब्जे में ले लिया। और 1809 से लेकर 1830 तक ये जो राज्य था ये किसके उसमें रहा, ये राजा रंजीत सिंह के कब्जे में रहा। और जो सिब्बा किसके इसमें रहा, राजा रंजीत सिंह के। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुए, जो हमारा राज्य था जिसका नाम था दातरपुर जो राज्य था वो सिब्बा राज्य की ही शाखा थी। जो दातरपुर राज्य था ये सिब्बा राज्य की ही शाखा थी, जिसकी स्थापना कब करी थी, 1550 में दातरचंद ने की थी। 1550 में दातरचंद ने की थी। और इस जो राज्य के राजा थे, इस जो दातरचंद राज्य के राजा थे गोविंद चंद,
कौन थे? गोविंद चंद, जिन्होंने जो इस राज्य के जो राजा थे इस राज्य के जो राजा थे गोविंद चंद, जिन्होंने जो गोरखों की जो गोरखा था, जो अमर सिंह थापा था, उसकी सहायता करी थी किसके विरुद्ध? जो संसार चंद था उसके खिलाफ। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दातरपुर का कौन सा राजा था जिसने गोरखों की सहायता करी थी संसार चंद को हराने के लिए? तो किसने करी थी बच्चों? वो करी थी गोविंद चंद ने। किसने करी थी? गोविंद चंद ने। नेक्स्ट है जो बघाल राज्य था जिसकी राजधानी बीर थी। जिसकी राजधानी क्या थी? बीर थी। इस राज्य की स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी जो राजा बनने के बाद जो चंद्रवंशी राजपूत कहलाया, और पाल उपनाम वाले इस राज्य के राजा पृथ्वीपाल, जो पाल उपनाम वाला ये जो राज्य था, जिसका जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कौन था? पृथ्वीपाल था। जिसने इसने क्या करा था? जो मंडी का राजा था सिद्धसेन, उसको 1720 में, कब? 1720 में इसने 1720 में जो दमदमा जो महल था उसमें वहाँ पे उसको मरवा दिया था। ठीक है, और जो मानपाल था वो जो बघाल जो राज्य था उसका अंतिम राजा था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है जो हमने हिस्ट्री पढ़ी। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं जो पेपर में हर एग्ज़ाम में जो हमारे जो स्टेट एग्ज़ाम रहते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं, उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आज तक हुए हैं, यहाँ से जो जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम उसकी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रखें और वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आए उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमारी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसका भी पूरा हक है, बट आपने डिसलाइक क्यों किया है वो कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि जो भी उसमें कमी हो, जो मैं अगली वीडियो लेके आऊँ उस वीडियो में मैं उस कमी को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।